हर हर महादेव। आज की रीडिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि यूनिवर्स का, डिवाइन का आपके लिए क्या संदेश है, आप कैसे व्यक्ति हैं और वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। जो भी मैसेजेस इस रीडिंग में आएंगे मैं आपको बताऊंगी। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो और ज़्यादा देर ना करते हुए रीडिंग शुरू करते हैं। कार्ड शफल करके मैंने निकाल लिए थे। वॉन्ड्स के कार्ड्स काफी हैं। रिवर्स कार्ड नहीं लेती मैं सीधा ही लेती हूँ। तो क्या कहना चाह रही है आपकी रीडिंग? देखिए, आपको किसी चीज को बैलेंस करने में ना परेशानी हो रही है। ज्यादा जो मुझे नजर आ रहा है ना रीडिंग में, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हैं और आप कई सारी चीजों को बैलेंस करने की सोच रहे हैं और उसमें आपको ना समझ नहीं आ रहा ये कि आप पहले क्या काम करो। प्रायोरिटीज आपको सेट करने की जरूरत है। एक तरह से मैं कहूँ आपकी बैलेंस में आपको दिक्कत आ रही है। हो सकता है आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हो, जितनी इनकम है उससे आपके खर्चे ज्यादा हो रहे हो, या आपको पैसे के मामले में आपको ना ऐसे लगता हो कि लॉस में हो आप किसी तरह से। आप इंसान स्पष्टवादी हैं, बोलते क्लियर हैं, आप अपने धुन के भी पक्के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं और जरूरत से ज्यादा आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सर पे ले रखी हैं कि आपको लगता है कि कुछ काम छूट जाएगा। आपको ऐसे लगता है कि आप नहीं करोगे ना तो कुछ आपके हाथ से छूट सकता है और आप टेंशन बहुत ज्यादा लेते हो काम की। रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हो, लेकिन ना कुछ चीजें आपने कुछ बोझ अपने सर पे ना ओढ़ भी रखे हैं। जो चीजें नहीं भी है ना उसमें भी आपको दिख नहीं रहा है। मतलब आप ये सोचते हो आप नहीं करोगे ना तो वो काम होगा ही नहीं, कोई कर नहीं पाएगा, हो नहीं सकता। तो आप लगातार उसी चीज में लगे हुए हो कि आपको किसी ना किसी तरह बैलेंस करना है, आपको किसी ना किसी तरह काम करना ही करना है। ये और ओवर बर्डन भी लग रहे हो आप, मतलब ओवर वर्कड हो, ओवर बर्डन हो, बहुत ज्यादा काम का आपको स्ट्रेस है। कभी कभी आपको ऐसे लगता है कि आप ना ये सब बस किसी तरह ये कम हो जाए, आप छोड़ दो। इस तरह फीलिंग आपको होती होगी कि बहुत ज्यादा हो रहा है। कई बार आपको मैनेज करने में भी दिक्कत आ जाती होगी। ये सारी चीजें कैपेबल हो आप, एनर्जी आपकी काफी अच्छी है और इंटरनली आप स्ट्रांग भी हो। जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है तो आप उससे भागते नहीं हो, आप लेते हो उसको, पूरी कोशिश करते हो उसको बैलेंस करने की, स्टेबल करने की, रिश्तों को भी बैलेंस करने की कोशिश करते हो। ज्यादा रीडिंग मुझे ये करियर की या उस के रिगार्डिंग लग रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है आपकी उसके रिगार्डिंग। आपको थोड़ा सा ना लूज छोड़ने की जरूरत है। कुछ चीजें आपको ना अपने लाइफ से ड्रॉप करने की जरूरत है जो ज्यादा जरूरी नहीं है ना, आप बर्न आउट हो जाओगे। आपकी रीडिंग दिखा रही है कि आप ओवर बर्डनड हो और आप एक स्टेज पे आके करते 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 ना इतने ज्यादा थक जाओगे, आपका मन करेगा कि मैं सब छोड़ छाड़ के कहीं चले जाऊं, मतलब ऐसे लगता है। तो आपके लिए पता है मैसेज ये आ रहा है कि यूनिवर्स कह रहा है आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो और किसी को आपने डिसअपॉइंट भी नहीं किया आज तक। किसी ने अगर आप पे भरोसा किया ना तो आपने डिसअपॉइंट नहीं किया। आपके ट्रैवल प्लान्स भी कोई बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवलिंग कर सकते हो आप। काम को एक एक करके स्टेबल करो। जैसे कि बहुत ज्यादा काम है ना
तो उसको ऐसे मत करो, एक काम लिया आधा छोड़ दिया, नहीं चलो इसको बाद में करूंगा, ये वाला पहले कर लेता हूँ। ये वाला सीन आपका ज्यादा दिखाई दे रहा है। एक काम को पहले स्टेबल करो, उसके बाद दूसरा काम हाथ में लो। स्ट्रगल भी आपका दिख रहा है, स्ट्रगल कर रहे हो, आपको एफर्ट बहुत करना पड़ता है काफी। और जो चीज आप चाहते हो ना, उसको पाने के लिए आपको शायद दूसरे लोगों से ऐसे लगता होगा कि मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तब मुझे रिजल्ट मिलता है। नेचर से भी आप जुड़े हुए लग रहे हो। ट्रैवल प्लान्स, और आपकी जिंदगी में ना ऐसे उतार चढ़ाव काफी आए हैं कि ऐसे सिचुएशंस आई होंगी कि लगा होगा सब अरे शेक हो रहा है, सब ना ऊपर नीचे, बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन आपने उसको फिर भी बैलेंस किया है। सोच आपकी बहुत अच्छी है, बड़े स्ट्रांग विल के इंसान हो आप, आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है। एक और कार्ड और निकालते हैं, गाइडेंस। क्या गाइडेंस आ रहा है? थोड़ा अपनी हेल्थ का भी आप ध्यान रखें। बैलेंस की सबसे ज्यादा इशू आ रहा है, छूटने का डर लगता है आपको, कुछ रह ना जाए, मैं ये ना करूं तो कोई ऐसा ना छूट जाए, कुछ लॉस ना हो जाए, ये आपको बहुत अंदर से ना विचार रहता है कि अगर ऐसा ना कोई चांस छूट जाए, ऐसा ना कोई जरूरी काम रह जाए मेरे हाथ से। सोच आपकी इंडिपेंडेंट सोच है। वैसे आप अपने जो डिसाइड कर लेते हो ना, उस पे चलते हो आप। दुनिया के बनाए उस पे नहीं चलते, आप अपने रूल्स खुद भी सेट करते हो। इंडिपेंडेंट सोच है आपकी। स्ट्रेस्ड ओवर थिंकर लग रहे हो, थोड़े बर्डन लग रहे हो, बैलेंस में थोड़ा सा आपको इशू आ रहा है। पैशनेट बहुत हो आप काम के लिए, जो भी काम आप करते हो ना दिल से करते हो और पैशन से करते हो, बड़ा एनर्जी है आप में, यूथफुल एनर्जी है। कभी कभी आपको ऐसे लग सकता है कि मैंने तो काम बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से किया, लेकिन रिजल्ट उतना मिला नहीं है, मतलब पीसफुल नहीं लगता। कभी कभी आपको लगता है पीस होना चाहिए आपकी लाइफ में। तो कुछ चीज, कोई रिश्ता भी हो सकता है, किसी चीज को आप स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, लगातार हार नहीं मान रहे हो। आपने कुछ जिम्मेदारी हाथ में ली हुई है और उसको पूरी तरह से आप अपना एफर्ट दे रहे हो कि वो स्टेबल हो जाए। कभी कभी आप ना डिसअपॉइंटमेंट की स्टेज में भी आ जाते हो। कभी कभी आपको मन में डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है कि क्यों नहीं हो रहे काम, इतना चाहने और इतना एफर्ट करने के बाद भी क्यों नहीं हो रहे, और आप थकने की सिचुएशन में आ जाते हो। बस अब और नहीं। कभी कभी आप बिल्कुल चुपचाप भी हो सकते हो कि नहीं, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा मेरा, अंदर से थक गए हो। तो देखिए, आपको काफी कुछ मिला हुआ है और आपको मिलने भी वाला है। आप काम उतना हाथ में लो जितना आप कर सकते हो, और जो नहीं कर सकते उसको थोड़ी देर छोड़ना शुरू करो, प्रायोरिटी सेट करो। अगर आपको लगता है आपके घर में या आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसा काम है जो आपके अलावा कोई और भी कर सकता है, तो वो उसको करने दीजिए। आप सारा काम अपने हाथ में मत लीजिए और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे मत लीजिए, नहीं तो आप थक जाओगे, बर्न आउट हो जाओगे। ये सिचुएशन आ जाएगी, आपका बात करने का मन नहीं करेगा, फिर आप ऐसे भी लग सकता है आपको कि छोड़ दो, बस खत्म, अब नहीं कर सकता। तो बेटर है उस सिचुएशन से पहले आप अपने आप को ओवर थकाना बंद कर दो, वो बंद कर दो। और आपके पास
अपॉर्चुनिटीज भी दिख रही हैं मुझे, आपको सब मिलेगा। ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा टाइम शांति में मेडिटेशन करो और डेली आप ग्रेटफुल एक तरह से प्रेयर भगवान को जरूर करें। आपके स्ट्रगल्स, आपको थोड़ी मानसिक शांति मिलेगी। आप मेंटली थके हुए लग रहे हो, आपको मेंटली आराम की बहुत जरूरत है, ये आपकी रीडिंग में आ रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपसे रेजोनेट की होगी। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो मैं प्रभु से आपके भले की प्रार्थना करती हूँ और इस रीडिंग को हम यहीं खत्म करते हैं। हर हर महादेव।